हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। किया हो सारा ठीक हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? पशु परिचर वालों के लिए विशेष ऑफर की बात करेंगे आज। जो व्यक्ति जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, आगे उनके एग्जाम डेट भी आ चुकी है और उनको बधाइयां। तैयारी को निरंतर रख दो, खींच के रखो तैयारी को। और पशु परिचर वाले इस भर्ती का फॉर्म भर देना, क्योंकि सिलेबस सेम रहने वाला है। बाई चांस पशु परिचर में नहीं हो तो इसमें लग जाएंगे, ठीक है। ओपन भर्ती है और सिलेबस आज ही जारी हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने इस टेलीग्राम पे डाल दिया था, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है और इसका कैलेंडर में भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ था। उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। इसका कहीं ना कहीं कैलेंडर में जिक्र हुआ था। उन्होंने बताया था, जो आरएसएसबी के लोकराज जी ने कैलेंडर जारी किया है, आरएसएसबी ने इस बार बहुत बड़ी भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। 2026 तक सभी भर्तियों के कैलेंडर विद एग्जाम डेट और कब उनका रिजल्ट जारी होगा, कब डीबी होगा, उन सभी तमाम बातें हम आज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बड़ी भर्ती है। अब देखो, ये इनका एक नोटिस जारी हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने हाथों हाथ टेलीग्राम पे डाल दिया। कुछ क्लास से चल रही थी तो सेशन नहीं ले पाए, अब सेशन ले रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, इतना मत घबराना, ठीक है। छोटी सी भर्ती है। पर एक बात अब कुछ बच्चों के मन में ये चल रही है कि सर, क्या अपन इस भर्ती का फार्म भरे, अपने को क्या मतलब? अरे मैं कह रहा हूं, आप एक बार सरकारी सेवा में आके देखो। आप एक बार सरकारी सेवा में लग गए तो मान के चलो, आपने आगे कोई फॉर्म और भरा तो वो पेपर 100 नंबर का है। मान के चलो, एक बार उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, उस पेपर में 100 क्वेश्चन आए, 100 नंबर के हैं, आप इसमें सिलेक्टेड हो, चतुर्थ श्रेणी वाले में आप सिलेक्टेड हो, तो उस भर्ती में आपको कितने लाने हैं? जैसे अन्य कोई विद्यार्थी नंबर ला रहा है सर 96, उसका सिलेक्शन हो गया, उस भर्ती में आपको 60 नंबर लाने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या हो, आप एक्स मैन हो, क्या हो, एक्स सर्विस मैन हो, ठीक है। ये बात याद रखना। तो इस भर्ती का फॉर्म अपने को हर हाल में भरना है। छोटी मोटी कोई नौकरी नहीं होती, नौकरी बस सरकारी होती है, ठीक है। अब बात करता हूं परीक्षा सिलेबस की। 2 घंटे की अवधि मिलेगी, 200 नंबर का पेपर होगा। अब सर, पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना? सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी की ग्रामर पढ़ी जाएगी। सामान्य हिंदी वही होती है, ग्रामर वाला मैटर आता है और वो हम पढ़ा देंगे। सूरज सर, राउत सर को एक बार बुला देंगे और कंटिन्यू क्लासे लगवा देंगे, ठीक है। दीपावली के बाद चलाएंगे ये सारा कुछ। अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी एक ही बंदा सबसे अच्छी पढ़ाएगा, वो है पवन जी सर। पवन जी सर को स्पेशल क्या करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस भर्ती के लिए अंग्रेजी पढ़ा दें। और हमारे पवन जी सर ने पशु परिचर वालों और वो सीटी वाले जितनी क्लास है ना, वो और देख लेना, नॉर्मल सा सिलेबस आएगा। उसके बाद बात करूं सामान्य ज्ञान का एक ही आदमी का डंका बजता है, ईगल हंट एकेडमी पर एमपी सर ने पशु परिचर की बहुत सारी राजस्थान में भूगोल पढ़ा रखा है। आप लिस्ट में जाके देख लेना और पढ़ लेना। सीटी वाले भी इसमें पढ़ लेना। गणित नॉर्मल बेसिक आती है। ये सारा मैटर सर कौन से लेवल का आएगा? ये 10th लेवल का आएगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया। एग्जाम का एक डेमो भेजा है, पूरी की पूरी भर्ती का एक डेमो बता दिया सिलेबस जारी करके। और आरएसएसबी को बताया है कि ये विकल्प में करानी है, मतलब ऑप्शन रखने हैं, जो सीटी में होगा वो इसमें होगा, है ना। परीक्षा में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनके योग्यता क्रम अवधारिता करने हेतु संगणित किए जाएंगे। मतलब जो इन्हें स्कोर कार्ड जारी करेंगे तब इनकी कट ऑफ आएगी, उसके अनुसार योग्य होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है भैया, धीरे धीरे सारे बैच चला देंगे। हमारा ऐप भी बन चुका है, अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ईगल हंट एकेडमी के नाम से ऐप है, आप जाके इंस्टॉल कर लेना। और ये छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा कुछ नहीं, लगातार 1 साल का तो आपसे कम से कम टाइम मिलेगा। और 8-8 का रूल बना लो। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, 8-8 का रूल बना लो। 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो और 8 घंटे खेलो। 8-8 का रूल बना लो, है ना। 8-8 के जोड़े होते हैं, 8-8 का आप रूल बना लो। दुनिया में 7 अजूबा है, आपने 8 अजूबा ही करना है। तो छोटी सी भर्ती है, ज्यादा कोई मोटी को नहीं। और शर्म वाली बात बिल्कुल ही को नहीं। कड़ी तान शर्म आ जाएगा, गुरुजी में तो चतुर श्रेणी का, मैं तो चपड़ासी ला गया, अब मारो रिश्तो को नहीं होसी है, सासराला मान के कैसी बीननिया जिगी जिगी मारी लुगाई है भी साड़ी मान के कैसी। एक बार लग गए ना आप, एक बार लग गए, मान के चलो आपने एक बार इस एग्जाम को दे दिया, आप लग गए। कोई कट्ठे की कौन पूछे, थान पूछ सी साहब छोरो के करे घर गया कहते छोरो सरकारी है, बस भी बाद में छोरो चाहे कानो हो, छोरो चाहे लंगड़ो हो, छोरा के मैं कहूं हाथ ही ना हो, सरकारी है नहीं परना देसी। फिर थाने गाना स्टेटस लगाने की कोई जरूरत कौन पड़े क्या सगड़ा साथी परनाइज गया कद भी आवेगो बाबलियो। जब आपके पास सरकारी नौकरी होगी ना, मैं कहूं इसी सुनी छोरी ब्यासी जिंदगी में याद रखूंगा। तो पहला टारगेट सरकारी जॉब है। एक बार आप इस
भर्ती का फॉर्म भर देना, उसके बाद अन्य भर्ती की तैयारी करोगे ना तो सिलेबस 50% ही पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्स मैन को सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है अन्य सरकारी नौकरी में। तो ये छोटा सा सेशन था, क्लास 6 का शेड्यूल मैं डाल दूंगा, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ रूबरू हो जाऊंगा। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन को ओके कर लो, तमाम भर्तियों के नोटिफिकेशन मैं देने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खमा गणी, आदाब, सत श्री अकाल।